हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10 का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है और चैप्टर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 13 की। ठीक है, पेज नंबर आपका 584 है। क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 17 के आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, यानी कि 3 क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपके 4 क्वेश्चन, सॉरी 1 2 3 4 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है लेफ्ट हैंड साइड में tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर है, इक्वल टू में आपको sin थीटा और cos थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की खास बात होती है कि इसमें जो भी फंक्शन लेफ्ट या राइट में जो भी फंक्शन आपका बड़ा होता है उससे हम उसे मिनिमाइज करके छोटा फंक्शन ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करेंगे आपका लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका tan थीटा लिखा हुआ है इसे हम एज इट इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो sec स्क्वायर थीटा आती है। तो यहां पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे? sec स्क्वायर थीटा और उसका भी होल स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो sec की पावर 4 थीटा प्लस आपका cot थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है। इससे हम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। cosec स्क्वायर थीटा लिखेंगे, उसका भी अगर होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 आएगी, यानी कि पावर की पावर में मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 4, यानी कि यहां पर आपका आ जाएगा cosec की पावर 4 थीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब tan थीटा को अगर हम sin अपॉन cos लिखें कोशेंट रिलेशन से, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा आ जाएगा। sec थीटा को हम रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, लेकिन पावर 4 है तो पावर आपका 4 में ही हम लिखेंगे, तो 1 अपॉन cos की पावर 4 थीटा प्लस cot थीटा को हम कोसेंट रिलेशन से क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा, इस तरीके से। cosec थीटा को रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन sin की पावर 4 थीटा आएगा। ठीक है, तो देखिए cos थीटा से ये cos की एक पावर कट जाएगी तो यहाँ पर cos क्यूब थीटा बचेगा। sin थीटा से ये पावर 4, sin की पावर 4 वाला कट जाएगा तो sin की क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई इस तरीके से होगी और इसकी ऊपर होगी, ऐसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी और ये आपकी ऊपर होगी, तो क्या आएगा? वहां पर आपका sin थीटा है, मल्टीप्लाई होगी cos की क्यूब थीटा से, क्योंकि पावर 4 थी, एक cos कट गया। ठीक है, प्लस cos थीटा है ऊपर, मल्टीप्लाई होगी sin की क्यूब थीटा से, क्योंकि एक sin थीटा कट गया आपका, तो यहां पर मल्टीप्लाई sin की क्यूब थीटा। ठीक है, दोनों फंक्शन में से आपका क्या कॉमन आएगा? sin थीटा कॉमन आ सकता है और cos थीटा कॉमन आ सकता है। तो फर्स्ट फंक्शन में sin थीटा कॉमन ले लिया, cos की क्यूब थीटा है, अगर cos थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका? cos स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस दूसरे फंक्शन में cos थीटा बाहर ले लिया, sin की क्यूब थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा बचेगा, यहां पर sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपका sin स्क्वायर थीटा बाद में लिखा हुआ है, यानी कि अगर पहले लिखा होता तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये एक क्या है? आइडेंटिटी है, यानी कि ये वैल्यू आपकी 1 बन जाएगी। अगर ये वैल्यू आपकी 1 बनती है तो यहां पर 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो आपका क्या आएगा? sin थीटा और प्रोडक्ट इसका cos थीटा, यानी कि मल्टीप्लाई में sin थीटा और cos थीटा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट हैंड साइड में गिवन है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को प्रूव किया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो भी इसमें फॉर्मूले लगे हैं वो मैंने बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और कुछ खास नहीं था इसमें, बस कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो चलिए फिर 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 17 में क्या कह रहा है? साइन की 6 पावर जो 6 थीटा है, और यहां पर सॉरी ये cos की भी 6 पावर है। ठीक है, इसका टू आपको प्रूफ करा रहा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे? इस तरीके से ये जो साइन 6 थीटा इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और उसकी क्यूब, और cos स्क्वायर थीटा और उसकी भी क्यूब, क्योंकि 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 पावर की पावर में मल्टीप्लाई होके फिर से वो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या? अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को और cos स्क्वायर थीटा को b मान ले और साइन स्क्वायर थीटा को a मान ले, तो ये a की क्यूब और b की क्यूब की फॉर्म बन जाएगी, यानी कि अलजेब्रिक फॉर्म होती है a की क्यूब
प्लस बी की क्यूब, तो ये क्या होती है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आपका माइनस ए बी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, यानी कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, तो यहां आएगा क्या आएगा ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर होता है ब्रैकेट में आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के भी अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 2 जा 4, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी स्क्वायर जो होता है तो वो 2 2 जा 4 यानी कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ए बी, यानी कि साइन थीटा की मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर थीटा की, सॉरी, और मल्टीप्लाई होगी कॉस स्क्वायर थीटा की, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो आपका एक क्या बन गया, आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। ठीक है, ये जो आपका फंक्शन लिखा हुआ इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जो होता है इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2a स्क्वायर b स्क्वायर आएगा और माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर से कट जाएगा तो वापस से a की पावर 4 b की पावर 4 बन जाएगा। ये है आपकी अलजेब्रिक फॉर्म, लेकिन इसे हम लिखेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां पर a की पावर 4 यानी कि a की जगह क्या है साइन थीटा, लेकिन अगर मैं साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा और उसका भी होल स्क्वायर, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा और आगे आपका ये फंक्शन लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा तो यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। जो प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वो हमने यहां पर बैलेंस करने के लिए माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, वो इससे कट जाएगा। ठीक है, तो वापस से उतना ही फंक्शन बन जाएगा, तो इसलिए माइनस का पार्ट लिया था। अब ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका स्क्वायर 1 सॉरी यहां पर 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 1। अब देखिए ये आपका सेम फंक्शन है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर 2 है यहां पर क्या है 1 ले सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 1, तो यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ऐड होंगे किसके साथ साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, तो 2 और 1 3, क्योंकि -2 और -1 क्या होते हैं -3, तो यहां पर -3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख जाएगा आपका इस तरीके से, जो कि आपका राइट हैंड साइड में प्रूव करने के लिए दिया हुआ था। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफी हेक्टिक था ये, इसमें जो आइडेंटिटी लगी थी 2 आइडेंटिटी लगी आपकी a की क्यूब प्लस b की क्यूब, एक आपका a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए 17 का सेकंड पार्ट चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। क्या लिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है और ये जो आपका cos की पावर 4 थीटा लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये जो cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है इसको हम फर्स्ट आइडेंटिटी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल सकता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पर a की वैल्यू क्या 1 और b की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा और यहां पर माइनस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा आपका। ठीक है, अब आपका साइन की पावर 4 थीटा को यहां लिख लेते हैं प्लस 1 लिख लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा जब आपका -2 साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस होगा तो क्या हो जाएगा उसके साथ जुड़ेगा जाके। ठीक है, अल्टीमेटली तो माइनस ही होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका फिर से एक आइडेंटिटी बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहां पर आएगा आपका साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका वही फंक्शन बन गया जो आपका राइट हैंड साइड में गिवन है, प्रूफ करने के लिए दे रखा था। ठीक है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
क्या लिखा हुआ है आपका, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है, अगर मैं इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए जो आपका कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो आपका कॉमन लेने के बाद बचा है, इसको हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से आपका लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे इसे, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपका जो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन गिवन है कॉट की पावर 4 और कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं है, तो यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे, किसके साथ कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी होती है कॉट के साथ, तो कॉट के साथ ही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर उसी आइडेंटिटी से यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से इसी को हम कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा ये। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया, किसको, कोसेक स्क्वायर थीटा को। ये जो बाहर आपका कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की कॉट स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगी तो पावर दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी 2 और 2 कितना, 4 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा आपका कॉट की पावर 4 थीटा। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हुआ, बस कॉट की पावर 4 थीटा आगे लिखा हुआ है और कॉट स्क्वायर थीटा बाद में लिखा हुआ है, लेकिन प्रूफ हुआ। ठीक है, तो ये थे आपके इस वीडियो में 4 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। इस तरीके के क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में यही सेम डिक्टो सेम पूछे गए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।